सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के खोजियो साधु भाइयों, आओ आज हम इस शरीर के अंदर इस जीव आत्मा को काल ज्योति निरंजन ने कहाँ कैद करके रखा हुआ है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे महान संतों के विचारों द्वारा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस जीव आत्मा को कहाँ पर कैद किया हुआ है और इसको कैसे बंधन से मुक्त कराया जाए। तो साहिब क्या कहते हैं, जोग जुगत को पाए कर काया घट को देख, अष्ट कमल भिन्न भिन्न लखे, तेरी मिट जाए जम की रेख। साहिब कबीर जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर 8 कमल हैं, जैसे मूल कमल, स्वाधिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। और जो 8वां है अष्ट कमल, उसके बारे में साहिब क्या कहना चाहते हैं, आओ जानने का प्रयास करें। साहिब कबीर जी कहते हैं कि इस जीव आत्मा को इस अष्ट कमल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। कहाँ पर है ये अष्ट कमल, इसके बारे में साहिब क्या कहते हैं। धर्मदास तो है भेद बताऊं, जाहीं अधर में जीव समाई, ताहीं अधर का कहूँ ठिकाना, योजन 8 ऊपर परमाना। साहिब कहते हैं कि 8 योजन ऊपर इस शरीर के अंदर जीव आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। तो ये 8 योजन क्या है, इसके बारे में हमारे संत मदन साहब जी क्या कहते हैं। मदन साहब जी कहते हैं, धरती आकाश के बाहरे उंगल अष्ट परमाणु, तहाँ सूरत ले राखिए दे धरे नयान। मदन साहब जी कहते हैं उस 8 योजन और इस संत ने, इस महान संत ने उनको सरल करते हुए 8 उंगल कह दिया कि अष्ट उंगल परमाण। ये अष्ट उंगल के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमारी जो भवें हैं, जहाँ पर इनके विचकार यहाँ पर तिलक लगाया जाता है, यहाँ से 8 उंगल ऊपर की तरफ जहाँ पर निशान लगता है, जहाँ पर 8 उंगल समाप्त होते हैं, वहाँ अष्टकमल का विवरण बताया है। मदन साहब कहते हैं, तहाँ सूरत ले राखिए दे धरे नाम। कहना चाहते हैं कि इस सुरती को वहाँ पर लगाओ जहाँ पर ये जीव कैद है। तो भगत जनों, इस जीव को सुरती कभी भी बंधन से मुक्त नहीं कर सकती। इसके बारे में आगे श्री गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी इस स्थान को 10वां द्वार कहकर बयान करते हैं। 9 द्वार कायाकोट है, 10वां गुप्त रखीजे, ये बजर कपाट न खुले, गुरु शब्द खुलीजे।
कि इस जीव को कैद करके बजर कपाट का जिंदरा लगा हुआ है। इस जिंदरे को कोई भी नहीं खोल सकता, वही खोल सकता है जिसके पास उस चाबी का भेद है। उस जिंदरे की चाबी किसी साधु संत, किसी भेदी गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास होती है। आगे श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिनी दिया ताड़ा और कुंजी गुरु से पाई, अनेक उपाव करे नहीं छूटे बिन सतगुरु सरनाई। इस काल ने, इस ज्योति निरंजन काल ने इस घर को बनाकर, शरीर रूपी घर को बनाकर, इस अष्टकमल के अंदर इस जीव आत्मा को कैद करके बजर कपाट का जिंदरा लगा हुआ है। और साहिब कहते हैं कि इसकी चाबी किसी गुरु के पास है, चाबी गुरु से पाई। तो भक्त जनों, उस जिंदरे की, उस बजर कपाट के जिंदरे की चाबी जब तक किसी को प्राप्त नहीं होगी, ये बजर कपाट का जिंदरा कभी नहीं खुलेगा। इसी प्रकार बार बार जन्मना पड़ेगा और बार बार मरना भी पड़ेगा। 184 परमते परमते मानस जन्म पायो रे। नानक कहते हैं, नाम को संभाल तू, नहीं 100 दिन नेड़े आयो रे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इंसान, इस मानस जन्म में आकर अगर तूने उस चाबी को प्राप्त नहीं किया, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। साधु भाइयों, इस शरीर के अंदर इस काल ज्योति निरंजन ने 8 कमलों का विधान बनाकर और ऋषि मुनि और बड़े बड़े पीर पैगंबरों को गुमराह कर दिया कि इस जीव को कहाँ पर कैद किया हुआ है। तो आओ हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस जीव को इस बंधन से कैसे मुक्त कराना है। जीते जी उस चाबी से जिंदरे को कैसे खोला जाएगा, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए आज हम उन 8 कमलों का विवरण बता रहे हैं। पहला कमल मूल कमल, दूसरा स्वादिष्टान कमल, तीसरा नाभि कमल और चौथा हृदय कमल, 5वां कंठ कमल और 6वां त्रिकुटी कमल और 7वां सहस्रार कमल, जहाँ पर चोटी लगा रखते हैं, और 8वां ये जहाँ पर ताड़वा है। इसको अष्टकमल कहकर बखान किया है संतों ने। तो इसी अष्टकमल के अंदर जीवात्मा कैद है। साहिब मदन जी कहते हैं, धरती आकाश के बारे उंगल अष्ट प्रमाण, तहाँ सुरत ले राखिए दे धरे नान। कहना चाहते हैं कि सुरती को उस जीव के साथ, जहाँ पर वो जीव कैद है, वहाँ पर ध्यान लगाओ। तो भाई साधु भाइयों, वहाँ पर ध्यान लगाने से ये जीव मुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो असल में चाबी है वो किसी वेदी गुरु के पास होती है। उस चाबी से ही ये 10वां द्वार, ये अष्टकमल, ये बजर कपाट खुलेगा। तो उस बजर कपाट को खोलने के लिए उस चाबी को प्राप्त करने की कोशिश करें और जाने कि किसके पास है वो चाबी। खोज करो, संसार में जिस भी किसी के पास वो चाबी मिलती है तो उसे प्राप्त करो और अपने आप को जीते जी इस जन्म
मरण के बंधन से मुक्त कराओ। नहीं तो ये काल इस जीव को रोकने के लिए इस 8 कमलों के अंदर गुमराह करता रहेगा। हर बार इस शरीर में आएंगे और इन 8 कमलों के अंदर ही भ्रमित होते रहेंगे। साहिब कहते हैं इन 8 कमलों को शरीर के अंदर हैं, ये मुक्त कराने का मार्ग नहीं है, ये बंधन का मार्ग है। इस ज्योति निरंजन काल ने और माया ने इस जीव आत्मा को भ्रमित करके इन 8 चक्रों में उलझा रखा है। साहिब कहते हैं 9वां कमल भानु पर जानो और मोक्ष स्थान यहीं से मानो। इसलिए भक्तजनों, साधु भाइयों, उस 9वें कमल की तलाश करो किसी वेदी पास, तभी इस आवागमन से हम बच पाएंगे। हम अपने विचारों को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारे से बोलने में किसी के बरखिलाफ कोई अपशब्द बोला गया हो तो आप माफ़ करना। हमें इस विचारधारा की समझ नहीं थी, हम अनजान हैं। तो आओ हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।